अच्छा, अब हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन। व्हाट डज दिस मीन? इट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास सबसे पहले जो है कैटलिस्ट यूज हो रहा है हमारे पास रेन निकल, वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर होता है हमारे पास रेन निकल। जब हम निकल एल्यूमिनियम अलॉय को क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं किसके साथ? कॉस्टिक सोडा के साथ। और वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट हम ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? निकल और सोडियम एल्यूमिनेट, और हमारे पास वाटर, और हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं। यहाँ पे 2 लगा लिया हमने। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन की 3 ही है, ठीक हो गया। और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 4 हैं, तो यहाँ पे अगर हम 3/2 कर दें तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन, और ये हमारे पास अब 3 और 2 5 हाइड्रोजन हो गए, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से जो हमारे पास रेने निकल की प्रिपरेशन हो रही होती है। इसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन की हम एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास क्या है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन अगर हम ले लें, हमारे पास ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। और ब्यूटीन क्या है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि 1 ब्यूटीन है और 3 पे हमारे पास क्या है? 3 मिथाइल है। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा? H3C, यहाँ पे CH, ये हमारे पास क्या है? 1 ब्यूटीन यानी 3 मिथाइल। थर्ड पे हमारे पास क्या है? मिथाइल है थर्ड कार्बन पे, ये 1 कार्बन सेकंड, और ये हमारे पास क्या है? ये थर्ड कार्बन है, और ये हमारे पास फोर्थ कार्बन है। तो थर्ड पे क्या आ गया? 3 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप हमारे पास थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल। और हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? पहले कार्बन के साथ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ये हमारे पास क्या आ गया? 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, इसका नाम आ गया। इसकी हम हाइड्रोजनेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? H3C, CH, CH3, CH2, CH3। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, और ये हमारे पास बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड हो गया। और हमारे पास क्या हो गया? अब ये 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया हमारे पास। ये मतलब कि ये अल्कीन से अल्केन हो गया हमारे पास, क्योंकि इसमें भी हमारे पास थर्ड पे ही मिथाइल है। तो ये 3 मिथाइल। हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे इसकी, यहाँ से इसकी नंबरिंग होगी, बल्कि यहाँ से 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 2 मिथाइल होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन कन्वर्ट इनटू 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि हमारे पास जो ब्रांचेज होती है वहाँ से नंबरिंग, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन में जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेन हर मतलब के कार्बन के साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो हमारे पास उसकी जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा। और ये हमारे पास जो है, हमारे पास अनसैचुरेटेड है तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम बात करिए, हमारे पास बात हो गई हाइड्रोजनेशन की। इसमें हमारे पास सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमने रेने निकल बनाना है, और फिर उसमें हमारे पास हाइड्रोजनेशन की 1 2 एग्जांपल्स आ गई। आगे हम चलते हैं एडिशन ऑफ, एडिशन रिएक्शन का पहला रिएक्शन हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन हो गया। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड पे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि HX, ये किस तरह से होगा? हमारे पास यहाँ पे है अल्कीन। अल्कीन में हमने हाइड्रोजन हेलाइड ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया? RCH, CH2, और यहाँ पे CH2X, ये हमारे पास क्या आ गया? अल्काइल हेलाइड आ गया। तो जब हम क्या करते हैं, अल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किस में? हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हेलाइड में। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन,
प्लस इधर हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन हमारे पास कोई हेलाइड लगा ले हम यहाँ पे, Cl अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 और ये बल्कि यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे हमारे पास Cl, एक हाइड्रोजन जो है वो इधर आ गया तो ये CH3 हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास कम हो गया, ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया अब हमारे पास। और बाकी हमारे पास जो क्लोरीन बचा वो इसके पास आके जुड़ेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि जब ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ेगा तो फिर यहाँ पे इसकी इसमें बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इसका मैकेनिज्म पे अभी मैं नहीं जा रहा, अभी मैकेनिज्म भी इसका देख लेते हैं हम। अल्काइल, ये क्या है, अल्काइल क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें हमारे पास क्या है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास क्या है HCl है। हमारे पास होगा क्या, इसके दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये बॉन्ड अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH2, एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया यहाँ पे और बाकी हमारे पास क्या बचा CH2 और इधर हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इधर पॉजिटिव चार्ज और बाकी जो हमारे पास बचा था वो ये क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो ये क्लोराइड आयन जो है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा CH3 CH2 Cl यानी इथाइल क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड हमारे पास आ गया, किससे, हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है एक बात मार्कोनिकोव रूल्स के बारे में। मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, अच्छा मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, इफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट goes to that carbon which has least number of hydrogen atom। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल्स। इफ, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये रूल क्या कहता है हमें, इफ अनसिमेट्रिकल reagent adds to unsymmetrical alkenes then the negative part of the adding reagent यानी unsymmetrical reagent का जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है क्या होगा, goes to that carbon which has, जिसके पास हमारे पास क्या हो, least number of hydrogen atoms हो, which has least number of hydrogen atoms। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हमारे पास मजीद क्लियर हो जाएगा। हम प्रोपेन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास 3 कार्बन है, ये अल्कीन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये प्रोपीन है। प्रोपीन में हमने हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड किया तो हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट क्या है इसमें, ब्रोमाइड आयन होगा। ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की इधर एक कार्बन है इधर 2 कार्बन है, बराबर नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल है, अगर बराबर होते तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन होती। अच्छा अब हमारे पास प्रोपीन है उसमें अनसिमेट्रिकल हम क्या कर रहे हैं, ऐड रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट में CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा Br यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोडक्ट है CH3 और यहाँ पे हमारे पास Br, ये हमारे पास क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल प्रोपेन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। वो किस तरह से, हमारे पास ये हमने लिखा अभी कि हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड हो रहे हों किसमें, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जो कि ये है हमारे पास प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला ब्रोमाइड आयन वो कहाँ जाएगा हमारे पास,
उस कार्बन पे जिसके पास क्या हो, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। इस कार्बन के पास कितने, एक हाइड्रोजन एटम है, कम है, और इधर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो वहां पे ज्यादा है, तो ये किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास। और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन आएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो मार्कोनिकल रूल के मुताबिक एक्चुअल प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब हम चलते हैं, दो हमने एडिशन रिएक्शंस देख लिए, अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड पे हमारे पास एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, यानी H2SO4 क्या है हमारे पास, इथीन है हमारे पास, अल्कीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इधर हम ले लेते हैं ये H2SO4 का स्ट्रक्चर, यहाँ आ जाएगा CH3 CH2OSO3H, ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट किस तरह से हुआ, हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से हमारे पास इधर आ गया, और बाकी जो हमारे पास इसका अगर हम मैकेनिज्म वैसे है नहीं, फिर भी अगर देखना चाहें तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOS डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या है OH। ये बॉन्ड अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। हमारे पास क्या आ जाएगा CH2, इधर हमारे पास हाइड्रोजन, और इधर हमारे पास CH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ चला गया। बाकी हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ये O नेगेटिव SO3H, ये बच गया हमारे पास। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, नेगेटिव SO3H, ये नेगेटिव, ये हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा CH3 CH2OSO3H, तो यही है ना हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। मैकेनिज्म के मुताबिक भी हमारे पास क्या आया, प्रोडक्ट में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आया। अब इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे या बॉइलिंग विद वाटर तो हमारे पास एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, ये हमारे पास है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है हमारे पास। इसको हमने डिकम्पोज किया ऑन बॉइलिंग विद वाटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2OH प्लस H2SO4। अगर हम देखें, अगर इधर से हम एक हाइड्रोक्सिल ले लें, या यहाँ से हमारे पास क्या हुआ SO3 अगर हम रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल SO3 इसका मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी अगर हमने यहाँ से लेट्स सपोज के SO3 रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे OH इकट्ठा SO3 और H2O मिलके क्या बना देंगे, H2SO4 बना देंगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, एथानॉल आ गया। तो ये भी कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास 3 एडिशन रिएक्शन हो गए। पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस की तरफ। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेसिनल डाइहैलाइड बनेंगे। किस तरह से, फोर्थ पे हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस हम देख लेते हैं किस तरह से होगा हमारे पास। यानी हमारे पास क्या है यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हैलोजन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा RCH, इधर आ जाएगा XCH, इधर भी आ जाएगा X। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिनल डाइहैलाइड है, इधर हमारे पास आ जाएगा CH2, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे क्या होता है, हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम्स में हमारे पास हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन बेसिनल डाइहैलाइड। अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे इथीन की CH2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा हैलोजन, अगर हम कुछ ले लें, हम ले लेते हैं यहाँ पे
ब्रोमीन ले लेते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होता है ये अल्कीन, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे CH2 इधर भी Br और इधर भी Br। ये किस तरह से होगा हमारे पास, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये वेसिनल डाइहेलाइड है, वेसिनल डाइहेलाइड, और ये क्या है वेसिनल डाइब्रोमाइड। क्योंकि यहाँ पे भी एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे क्या है हमारे पास ब्रोमीन है, तो हमारे पास ये क्या हो गया वेसिनल डाइब्रोमाइड। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं ताकि हमें जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये ब्रोमीन हमारे पास, जब ये ब्रोमीन अप्रोच करता है अल्कीन को तो हमारे ये पोलराइज हो जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास जो ये बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस ब्रोमीन पे और ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है हमारे पास ब्रोमोनियम आयन बनता है, ये है हमारे पास ब्रोमोनियम आयन, प्लस हमारे पास क्या आएगा ब्रोमाइड आयन। पहले स्टेप में हमारे पास क्या बन गया ब्रोमोनियम आयन बन गया। अच्छा, अब ये ब्रोमोनियम आयन क्या करेगा, ये ब्रोमोनियम आयन ये सेकंड स्टेप में होगा। ये ब्रोमोनियम आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा बॉन्ड, और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2Br। इसी तरह यहाँ पे भी CH2, और जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन इस कार्बन पे अटैक किया तो हमारे पास क्या आ गया वेसिनल डाइब्रोमाइड आ गया। तो हमने इसका क्या देख लिया, ये मैकेनिज्म भी हमने इसका देख लिया। और ये हमारे पास क्या होगा इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4। अच्छा, ये हमारे पास आ गया वेसिनल डाइब्रोमाइड, इसका मैकेनिज्म जो है ये भी मैंने लिख दिया। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ हेपोहाइलस एसिड की तरफ। फिफ्थ में हमारे पास क्या आ जाता है इसमें एडिशन ऑफ हेपोहाइलस एसिड, यानी कि हमारे पास क्या है अब फिफ्थ पे है एडिशन ऑफ हेपोहाइलस एसिड यानी HOX, इसको हम हेपोहाइलस एसिड बोलते हैं। क्या हुआ हमारे पास इसमें, क्या होगा हमारे पास हेलोजन जो है हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करके, हेलोजन मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या दे देगा हेपोहाइलस एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड। तो हमारे पास ये हो गया प्रिपरेशन हो गई हमारे पास हेपोहाइलस एसिड की। अब हमारे पास ये अल्कीन में ऐड होगा और ये क्या बना देगा हेलोहाइड्रिन बना देगा। और यहाँ आ जाएगा ये हमारे पास क्या आ गया हेलोहाइड्रिन। इसका भी मैकेनिज्म नहीं है वैसे, X2 हमारे पास क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन भी हो सकता है। अगर हम इसका कुछ मैकेनिज्म देख लें, वैसे है तो नहीं लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं, इसको अगर मैं लिख दूं इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आ जाएगा XOH हेपोहाइलस एसिड। ये बॉन्ड अटैक करेगा इस हेलोजन पे और ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2, ये हमारे पास हेलोजन आ गया इसके साथ और इधर आ जाएगा CH2 और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हमारे पास कार्बन पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये अब जो हाइड्रोक्सिल हमारे पास बचा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसकी डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा CH2X और यहाँ पे CH2 यहाँ पे OH। तो यही हमारे पास क्या आ गया हेलोहाइड्रिन आ गया प्रोडक्ट में। तो हमने इसके मैकेनिज्म से भी देख लिया, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है हेलोजन पे अटैक करेगा और फिर ये हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन जो है इस कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा करके
हेलोहाइड्रिन बना देगा। हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, एडिशन ऑफ हाइपोहाइलस एसिड से हेलोहाइड्रिन आएगा। आगे अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि हमने एडिशन रिएक्शन में क्या क्या देख लिया। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने क्या देख लिया, हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हमने रेने निकल की प्रिपरेशन करवाई और फिर बेंजीन और 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन के हमने जो है एग्जांपल से हाइड्रोजिनेशन जो है वो कर ली। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड के बारे में देखा। उसमें हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हेलाइड हमारे पास प्रोडक्ट में आते हैं। उसमें जो मेन चीज़ है वो मार्कोनिकोव रूल्स है, जो कि याद रखने की चीज़ है कि हमारे पास जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में ऐड होते हैं तो नेगेटिव पार्ट जो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का वो उस कार्बन के पास जाता है जिसमें हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और हमारे पास हमने एग्जांपल से देख लिया तो हमारे पास जो है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन जो था वो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट था। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें हमने जो है मैकेनिज्म वैसे है नहीं फिर भी मैंने लिख दिया वहाँ पे, तो अगर कोई देखना चाहे समझना चाहे तो उसी तरह ही होगा। हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से बनता है, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर हमारे पास मजीद डिकम्पोज होता है ऑन बॉइलिंग विद वाटर, और हमारे पास एथेनॉल आ जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। और उसके अलावा हमने एडिशन ऑफ हेलोजेंस के बारे में देख लिया। उसमें हमारे पास क्या था, एडिशन ऑफ हेलोजेंस में हमारे पास वेसिनल डाइहेलाइड आ जाते हैं, और वेसिनल डाइहेलाइड और फिर उसका मैकेनिज्म हमने देख लिया। पहले ब्रोमोनियम आयन बनता है और उसके बाद फिर ब्रोमाइड आयन कार्बन पे अटैक करता है और हमारे पास बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। जो हमारे पास ब्रोमोनियम आयन बढ़ रहा था उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देता है और हमारे पास क्या आ जाता है, वेसिनल डाइब्रोमाइड आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास एडिशन ऑफ हाइपोहाइलस एसिड, पहले हमारे पास हेलोजन जो है वाटर के साथ, हेलोजन मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोहाइलस एसिड देता है, और ये हमारे पास जो है अल्कीन में जब ये ऐड होगा, एडिशन होगी इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलोहाइड्रिन आ जाएगा। और इसका मैकेनिज्म भी मैंने लिख दिया है, हेलोहाइड्रिन किस तरह से आया है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि एडिशन रिएक्शंस की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ। नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सबसे पहले है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास हो रही होगी, हमारे पास जो है अल्कीन में एक ऑक्सीजन एटम जो है वो ऐड हो रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हमें क्या दे देगा, इथाइलिन एपोक्साइड या इथाइलिन ऑक्साइड। किस तरह से हमारे पास क्या है, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन एटम ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया, इथाइलिन एपोक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ये आ गया। इसी तरह से अगर हम क्या बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन की बात करें तो उसमें भी जब हम ऑक्सीजन एटम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपाइलिन ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोपाइलिन ऑक्साइड। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास हो गया। अच्छा, ये हमारे पास पहला रिएक्शन हो गया जिसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम जो है ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारे पास क्या आ गया, प्रोपाइलिन ऑक्साइड आ गया। अब हम आगे चलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन की तरफ। उसमें अल्कीन जो है ऑक्सीडाइज होगा अल्कलाइन KMnO4 के साथ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 1% डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। किस तरह से हमारे पास सेकंड पे हाइड्रोक्सिलेशन में, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन में क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और हमारे पास होता है वाटर। ये हमारे पास क्या बना देता है, ये हमारे पास टेस्ट भी हो सकता है अनसैचुरेशन के लिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए जो है टेस्ट भी होता है। ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है कलर डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास पिंक कलर जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का वो डिस्चार्ज हो जाता है। जब हम इसका टेस्ट करते हैं अनसैचुरेशन के लिए, अगर नहीं होगा तो फिर वो हमारे पास क्या, अनसैचुरेटेड नहीं होगा, सैचुरेटेड होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इथाइलिन ग्लाइकोल, और हमारे पास आ जाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास आएगा
मैंगनीज डाइऑक्साइड। अच्छा, मैंगनीज ऑक्साइड भी आ गया, ये सब कुछ आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3 4 5 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 5 हैं। कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन इधर 4 और इधर 2 6, इधर हमारे पास 2 और 2 4, 4 और 2 6 7 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन, उस पर हमारे पास थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। और यहाँ पे हमारे पास आई थिंक होता है 3, इधर हमारे पास होगा 4 और इधर होगा 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि अब यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और मैंगनीज भी 2 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये डायोल भी है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल जो है हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। तो अल्कोहल से हमारे पास जो है वो ऑल जो है आ जाता है डायोल, डायोल भी है हमारे पास। अब हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो भी पूरे हो जाएंगे, 8 और 4 12। इधर हमारे पास 2 और 4 2 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए, 6 और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो हमारे पास 12 ऑक्सीजन भी पूरे। इसी तरह हाइड्रोजन भी 4 3 12, इधर भी 4 3 12 हाइड्रोजन भी पूरे यहाँ। और बाकी के हमारे पास ये वाले 2 3 6, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे कितने, 2 है ना हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 और इधर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास, 20 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने हमारे पास, 4 5 6। तो हमारे पास इधर 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास क्या आता है 18 हाइड्रोजन यहाँ पे, और बाकी के 2 हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या हो गए, 20 हाइड्रोजन पूरे हो गए। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। अब आगे हम जो है इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म, वैसे इसका मैकेनिज्म भी शायद नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका मैकेनिज्म। हाइड्रोक्सिलेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। ये है हमारे पास इथीन और पोटेशियम परमैंगनेट हम लिखते हैं इस तरह से। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और ये बॉन्ड इस मैंगनीज पे, क्योंकि इस पे भी डेफिशिएंसी हो रही थी क्योंकि ये बॉन्ड इस कार्बन पे जा रहा था तो ये इसकी डेफिशिएंसी को भी पूरा करेगा। अगर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, इस कार्बन के साथ जुड़ गए दोनों। और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे एक एक बॉन्ड बच गया हमारे पास मैंगनीज, बाकी यहाँ पे जो है वो सेम आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव के पॉजिटिव। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, इसके बाद होगा हमारे पास वाटर का अटैक। हम डबल स्टेप में भी करवा सकते हैं, मैं सिंगल स्टेप में शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया वाटर, ये मैंगनीज पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। इसी तरह यहाँ जब नीचे से अटैक होगा तब भी ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, इसके बाद हमारे पास आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इधर से यहाँ से भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ और मैंगनीज डबल बॉन्ड O नेगेटिव के पॉजिटिव। और बाकी जो 2 वाटर के अटैक हुए हमारे पास, ये हमने वाटर लिख दिया। ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है हमारे पास। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये भी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा बॉन्ड, और ये भी इधर डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास डायोल।
जैसे हमारे पास क्या था यहाँ पे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मीथेन है हमारे पास, इसलिए हाइड्रोजन है हर जगह पे। ये हमारे पास क्या आ गया, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी डायोल आ गया। और हमारे पास क्या आ जाएगा, Mn बॉन्ड O और नेगेटिव के पॉजिटिव, बाकी जो बचा OH, इधर भी OH। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में आना था इथाइलिन ग्लाइकोल डायोल, वो हमारे पास आ गया। किस तरह से, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन है, इधर भी हमारे पास कार्बन है हमारे पास। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया है, CH2OH, CH2OH। तो ये तो ये हमारे पास क्या था, हमने जो बात की अभी, ये हमारे पास क्या आ गया, इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह ये जो हमने अभी लिखा था CH2OH, तो ये वही है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल है। ये तो मैंने वैसे दोबारा से लिख दिया, इस तरह हमने अभी लिखा है यहाँ पे CH2 CH2OH OH। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको हम डायोल कह रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास हाइड्रोक्सिल जो है इन दोनों में क्या है, दो दो है हमारे पास। और डायोल अल्कोहल से आया हमारे पास, क्योंकि अल्कोहल में हमारे पास क्या होता है, एंड पे हमारे पास अल्कोहल जो है OL ऐड हो रहा होता है हमारे पास। तो ये डायोल है, इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, अल्कोहल का। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन की बात भी हो गई। अब हम आगे देख लेते हैं ओजोनोलाइसिस के बारे में। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस इसके नाम से समझ आ रहा है कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। हमारे पास क्या है इसका, अगर हम ऐसे हमारे पास जो है, पहले हम मोलॉजोनाइड जो है अनस्टेबल, वो भी बना के उसको रीअरेंज करके ओजोनाइड बना के रिडक्शन करके जिंक के साथ या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आ जाएंगे। इसके अगर हम मैकेनिज्म देखें तो हमारे पास किस तरह से होगा, ये हमारे पास इथीन, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखूं, हमारे पास क्या है, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इथीन है, ये इथीन है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या ऐड होगा, ओजोन। ये हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव चार्ज जो है इधर कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और फिर हमारे पास क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, और ये बॉन्ड इसकी एफिशिएंसी को पूरा करेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा ये वाला। और इधर भी हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, ये ऑक्सीजन, ये वाला। और इधर भी हमारे पास एक बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड ने डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया ऑक्सीजन की। तो हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी ओजोनाइड बन गया। इसमें मजीद क्या होगा हमारे पास, इधर से हमारे पास लोन पेयर शिफ्ट होंगे, और फिर ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ये वाला इस ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। प्लस हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इधर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसको अगर हम इस तरह से लिखें, यही मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यही चीज़ दोबारा इस तरह से अगर हम लिख दें, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट होएगा इस कार्बन के ऊपर, और फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करेगा, और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंडरी ओजोनाइड आ जाएगा। इधर क्या है, बाकी हाइड्रोजन है हमारे पास इथीन में। अच्छा, अब हमारे पास सेकेंडरी ओजोनाइड आ गया। ये मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ ओजोनोलाइसिस का, सेकेंडरी ओजोनाइड। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, और क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इधर आ जाएगा हमारे पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। फिर मज़ीद हमारे पास जो है जिंक के साथ रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और क्या बना देगा यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये ZNO, और हमारे पास क्या होगा फिर, ये वाला जो है हमारे पास बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर हाइड्रोजन है, और फिर ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ZNO। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है, फिर रिड्यूस्ड होकर ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। इस तरह से हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी जैसे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्डिहाइड आ गया। इस तरह से कीटोन्स भी हो सकते हैं हमारे पास, ये अल्डिहाइड केस में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मैकेनिज्म के मुताबिक, ओजोनोलाइसिस के मैकेनिज्म के मुताबिक हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। पहले हमने ओजोनोलाइसिस में इसका मैकेनिज्म देख लिया, ओजोन के साथ किस तरह से पहले प्राइमरी ओजोनाइड बनेगा, फिर सेकेंडरी ओजोनाइड बनेगा, और फिर हमारे पास रिडक्शन होगी, और फिर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओजोनोलाइसिस की बात भी हो गई। अच्छा, कंबस्शन की बात भी कर लेते हैं हम, कंबस्शन की बात भी कर लेते हैं। कंबस्शन, हाइड्रोक्सिलेशन भी हो गई, ओजोनोलाइसिस भी हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया। अब हमारे पास है कंबस्शन। कंबस्शन जो है हमारे पास सिंपली, हमारे पास कंबस्शन में क्या होता है कि अल्कीन कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हीट इवॉल्व हो जाती है हमारे पास। ये हमारे पास है इथीन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा, हीट इवॉल्व होगी हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 कार्बन है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, CH2 है ये, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। और ऑक्सीजन हमारे पास इधर 6 हो गए, इधर 2 हैं, यहाँ पे 3 लगाए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हमारे पास आ गया, चेंज हो गया हमारे पास। ये कंबस्शन में हमारे पास हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कंबस्शन भी हो गया हमारे पास। आखिरी में हमारे पास क्या है, पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है हमारे पास, स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कह रहे होते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, smaller organic molecules join together to form larger giant molecules, बड़े molecules बना देते हैं छोटे organic molecules, larger organic molecules। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव इथीन, तो ये इथीन जो है हमारे पास एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन में। ये हमारे पास क्या हुआ कि स्मॉलर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास लार्जर, हमारे पास लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ये हमारे पास क्या है, पॉलीथीन, या हमारे पास इसको कह सकते हैं पॉलीइथाइलिन। तो ये हमारे पास बात हो गई। अब हमने जो है एंड पे क्या देख लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में देख लिया। उसमें हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमने हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में देखा, उसका मैकेनिज्म भी देख लिया। उसमें हमने किस तरह से डायोल बनाना है वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने ओजोनोलाइसिस की बात कर ली। ओजोनोलाइसिस में पहले प्राइमरी ओजोन ओजोनाइड, फिर सेकेंडरी ओजोनाइड, और उसके बाद फिर उसकी जो है रिडक्शन करवा के हमने जो है फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया उसके मैकेनिज्म के थ्रू। वैसे बुक में जो है हमारे पास पहले मोनोजोनाइड है अनस्टेबल, उसको रीअरेंज किया है, फिर ओजोनाइड बनाया है और फिर उसकी रिडक्शन करवाई है। उस तरह से भी हो सकता है, उसका मैकेनिज्म जो एक्चुअली है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद हमने कंबशन के बारे में देख लिया। कंबशन में हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया, और पॉलीमराइजेशन में स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। और हमें क्या दे दिया, इथीन। जैसे हमारे पास ये इथीन हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें,
400 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसमें हमारे पास कन्वर्ट हो गया, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन में हम कह सकते हैं। तो हमारे पास जो है आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्केन्स जो है हमारा इस पूरे लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो बाकी इसके जो यूजेस हैं वो मैं नहीं करवा रहा, यूजेस तो वैसे खुद जान पड़े तो उसको समझ में आ जाते हैं। उसमें बस एक चीज़ है, मस्टर्ड गैस, वो आपने देख लेनी है कि किस तरह प्रोड्यूस्ड होती है। और इसके अलावा हमारे पास बाकी ये बातें हो गई हमारे पास। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।